अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी अमलू से। अमल अच्छा, ये खेलने में मसरूफ़ है, इसका फ़ायदा मैं पूरा पूरा उठाऊँगी। ये देखे जी, ये मेरे कमरे की कुछ हालात हैं। मैंने आपसे कहा था मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना बैग पैक, क्योंकि हमें शादी पे जाना है। और ये देखें, जूतियाँ मैंने निकालनी है, मेहंदी बारात वलीमा की और अली की भी निकालनी है। और यहाँ पे जो कपड़े हैं वो जाने हैं साथ, उसको पैक करना है। यहाँ पर अमल का है, ये अमल की छोटी सी बूटीज़ हैं। तो खैर, अब हमने इन सब चीज़ों को जी पैक करना है। पैक करते हैं वन बाय वन और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अमल का मेहंदी का ड्रेस है, बड़ा क्यूट सा छोटू सा इसकी नानू ने सिया है। अच्छा, तो इसके डाइपर्स भी रखने हैं और अमल का वो वाला बैग भी हमने लेके जाना है, क्योंकि उस बैग में हम अमल की मेडिसिन, अमल का फीडर, अमल का पानी, अमल का दूध, ये सारी चीज़ें हम उस बैग में रखेंगे, ताकि हमें हर बार ये बैग ना खोलना पड़े। तो वो इजीली जो है पहना भी जाएगा और रास्ते में बार बार फीडर देने के लिए हमें इतना बड़ा बैग खोलना भी नहीं पड़ेगा। तो वो एक हैंडी सा है, हम वो पहन लेंगे। अब हम लोग पैकिंग स्टार्ट करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, हम लोगों ने पैकिंग अपनी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, मैंने जो है ना वलीमे के ड्रेसेस सबसे नीचे रखे थे, वो इसलिए कि हमें सबसे पहले मेहंदी के ड्रेसेस की ज़रूरत थी, फिर बारात के और फिर वलीमा के। तो वलीमा के मैंने इसलिए सबसे नीचे रखे थे कि जब हम मेहंदी और बारात के पहन लेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर वलीमा की बारी आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि मैं आसानी हो, हमें हर चीज़, एक चीज़ निकालने के लिए हमें हर चीज़ ना निकालनी पड़े। जिस चीज़ की जाते ही ज़रूरत थी वो चीज़ें मैंने ऊपर रखी, और जिन चीज़ों की 1-2 दिन बाद ज़रूरत थी वो चीज़ें मैंने सबसे नीचे रख दी थी। जूतियाँ भी मैंने इसके अंदर एडजस्ट कर दी थी, क्योंकि अलहदा से जूतियाँ तो हम कहीं लेके नहीं जा सकते। एक ही बैग है जो हम ईज़िली जो है जिसके साथ ट्रैवल कर सकते हैं, और होना भी यही चाहिए। इतने बैग्स पकड़ेंगे आपके, बेबी पकड़ेंगे आप, तो बस हम दोनों ही होंगे, तो हम दोनों को ही एक दूसरे का जो है ना देख के चलना पड़ेगा। तो खैर, यहाँ पे अली का मैंने मेहंदी का ड्रेस रखा था, अपना ड्रेस अली का और अमल का मैंने सबसे ऊपर रख दिया था। उसके साथ का जो जूता था और खुस्सा था वो भी मैंने ऊपर रख दिया था। इस तरह से जो है ना मैंने सारा एक वो सीन सेट कर लिया था, और इस तरह से जो है ना मैं अपनी पैकिंग अब स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये देखें जी, हमारी पैकिंग स्टार्ट हो गई। अली की मैंने एक कैजुअल जीन्स और शर्ट रख दी थी, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हम उसको पहन सकते हैं, अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि उसकी नीड होगी। और एक मैंने ट्रैक सूट रख दिया था जो ये रात में चेंज कर लेंगे। एक मैंने अपना सिंपल सा इजी सा ड्रेस रखा था जो मैं रात को इजीली चेंज करके सो सकूं, क्योंकि मैंने अमल के साथ सोना है, तो अमल मेरे साथ हैवी ड्रेसेस में नहीं सो पाएगी। तो ये आप लोगों ने जो है ना साथ साथ अपना कंफर्ट भी देखना है, अपने सिर्फ ये नहीं देखना है कि आप लोगों ने तैयार होना है और वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके बेबी को तंग करे वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। अपने बेबी को आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा करें और फिर बाकी चीज़ों को देखा करें। तो मैंने भी ऐसा ही किया है। मैंने अपने साथ एक कंफर्टेबल सूट रखा है, और मैंने इस बार शादी पे जो भी ड्रेसेस वेयर किए हैं ना, मैंने वो कोई सिर्फ एक मैंने फ़्रॉक वेयर की है। बाकी जो ड्रेसेस हैं वो मैंने हैवी वेयर नहीं किए, क्योंकि मैंने अमल को पकड़ना है। मेहंदी के साथ मैंने कैपरी बनवा ली थी, हालांकि उससे गरारा था, बट मुझे ये था मैं गरारा संभालूंगी या अमल को पकड़ूंगी। इसी तरह से मैंने बारात का जो ड्रेस चूज़ किया था अपनी बरी में से, वो भी मैंने वही ड्रेस चूज़ किया था जिसके साथ कुछ कैपरी टाइप था और शॉर्ट फ्रॉक थी। मैंने बड़ी बड़ी मैक्सेस जो हैं मेरे पास हैं, लेकिन मैंने उनको अवॉइड किया, क्योंकि अभी अमल बहुत ज़्यादा छोटी है, उसे मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि अमल किसी के पास जाती भी नहीं है जल्दी, तो मुझे इसीलिए जो है ना अमल को अपने साथ ही रखना होता है। क्योंकि अमल ने सिर्फ जब से वो हुई है उसने सिर्फ मेरा और अली का ही फेस देखा है, या अपनी नानों का, तो वो इसीलिए ना हमारे से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है और वो किसी के पास जाती नहीं है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको ज़रा आदत डालूँगी कि वो सबके पास जाए। लेकिन देखें, अगर आपके पास कोई मौजूद है तो अब मैं अमल को आदत डालूँगी कि वो जो है ना सबके पास जाए। लेकिन देखें, इसमें एक पॉइंट मेरा ये भी है कि अगर आपके घर में बहुत सारे लोग मौजूद हैं ना, तो फिर बच्चा ख़ुद ब खुद सबसे अटैच हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये चेहरे हैं। लेकिन जब आपके पास कोई मौजूद नहीं होता, आप अकेले होते हैं, तो फिर वो बच्चा भी आप दोनों की ही शक्लें देख देख के बड़ा हो रहा होता है, तो फिर वो किसी के पास जाने से ना डरता है, या उसको अच्छा नहीं लगता किसी के पास जाना। तो अमल का भी ये सीन है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे किसी के पास जाने नहीं दिया, उसके पास कोई था ही नहीं।
अब वो 3 मंथ्स की हो गई है और वो सिर्फ मुझे जानती है, अली को जानती है, अपने बाबा को या फिर अपनी नानों को या अपनी खाला को। इन 4 लोगों के अलावा जो है ना वो किसी को नहीं जानती और वो किसी के पास जाती भी नहीं है। तो आई होप मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगी कि मैं इस चीज़ को जो है ना ओवरकम कर सकूँ अमल की, क्योंकि ये चीज़ वाकई अच्छी नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो डायपर्स हैं और अमल के जो इजी सूट्स हैं वो मैंने 4 से 5 रखे थे, क्योंकि बच्चा बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है। बच्चे का कुछ पता नहीं होता वो कब क्या कर जाए और उसने कहाँ पे जो है बदल जाना है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है और वो बार बार दूध गिराता है। तो उसकी वजह से जो है ना आपको अगर 3 दिन ट्रैवल करना है तो आपको बच्चे के 6 से 7 सूट रखने चाहिए। और मेरा भी यही सीन था, मैंने 6 से 7 रखे हैं उसके ड्रेसेस। कुछ मैंने हाफ स्लीव्स वाले रखे हैं, कुछ मैंने फुल ड्रेसेस वाले भी रखे हैं, फुल स्लीव्स वाले और फुल पजामाज। क्योंकि अगर तो मौसम चेंज हो गया, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है, नवंबर है कभी भी अक्टूबर है तो कभी भी चेंज हो सकता है। तो इस चीज़ को नज़र रखते हुए जो है ना मैंने अमल के इनर्स भी रख लिए थे, अमल की वेस्ट भी रख ली थी और अमल के जो है ना ड्रेसेस वो मैंने 5 से 6 रख लिए थे। और जो ये ड्रेस था ये मैंने उसको पहना के लेके जाना है। अमल की मैंने सॉक्स रख ली थी, उसकी बैंगल्स रख ली थी, उसके हेयर बैंड्स रख लिए थे, उसका शैम्पू पाउडर सब कुछ इसके अंदर मैंने जो है ना उसके बैग के अंदर रखना है, ताकि जो है मैं बाद में ना प्रॉब्लम ना हो उसको निकालने में। और वहाँ पे नहलाने के लिए मुझे देखना ना पड़े कि यार मैं क्या करूँ। तो मैंने उसका शैम्पू भी रख लेना, उसका पाउडर, उसका क्लोन, उसका बेबी लोशन, उसकी मेडिसिन्स मैंने सारी रखनी है अमल की, क्योंकि नई जगह है तो बच्चे का पता नहीं होता कि पता नहीं उसके लिए सूटेबल है कोई चीज़ या नहीं है, या फिर शोर की वजह से वो थक जाता है बच्चा। और अमल का तो बिल्कुल फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मेरे साथ, मेरा भी। अब देखें क्या होता है, मुझे अभी से ना कुछ कुछ हो रहा है, क्योंकि अमल वैसे किसी के पास नहीं जाती, शोर में भी नहीं सोती है, बिल्कुल खामोशी में सोती है, क्योंकि अली और मैं ही घर होते हैं तो शोर करना किसने है। तो मैं बहुत कोशिश करूँगी कि अमल जो है ना थोड़ा इन्वायरमेंट के साथ थोड़ा फ्रेंडली हो। बाकी अल्लाह ताला पे ही है सारा कुछ। तो अच्छा, अब मैंने बैग में उसके लिए ये हनी रखा है। अमल की जब भी चेस्ट थोड़ी सी ठंडी हो जाती है ना तो वो थोड़ा उसमें से आवाज़ आने लगती है, तो मैं उसको फ़ौरन दूध में ही डाल के देती हूँ और अमल जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाती है। सूडो क्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है अमल के लिए अगर एशेज़ हों। कॉलिक ड्रॉप्स मैंने रख लिए थे एहतियातन, वैसे अभी इसकी मुझे कोई ख़ास ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन पता नहीं होता है कॉलिक के लिए हैं ये। और पेनाडोल तो मस्ट है, आप सब ने जो है ना पेनाडोल लाजमी रखना है। जो न्यू बॉर्न मदर्स हैं ना उन्होंने ये लाजमी रखना है, क्योंकि बच्चा शोर में और चीज़ों से थक जाता है, तो रात को उसको बस ऐसे ही आप लोग दे देंगे तो वो सुकून से एक अच्छी सी नींद ले लेगा। अच्छा, ये एंटामिजोल नाम का जो सिरप है ना ये अमल को बहुत ज़्यादा सूट करता है, ये मैंने रख लिया है इन केस ऑफ अगर उसको मोशन या कुछ इस तरह का होता है तो ये मैं उसको फ़ौरन दे सकूँ। तो खैर यहाँ पे हमारी पैकिंग होती है कंप्लीट। ड्रेस मैंने अपना आयरन कर लिया था पहले, क्योंकि मुझे पता था अमल के साथ मैंने सुबह उठना है और फिर जो है ना मेरे लिए चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। सो आई होप आपकी जो है ना थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।